जय हिंद बाय फैमिली। मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायोसूत्र। आज हम लेके आ गए हैं 12th का बायोलॉजी। हम लोग इसको टॉपिक बाय टॉपिक देखते चलेंगे। सिर्फ एग्जाम के लिए है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्टिव भी बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बन जाता है आराम से, कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन खराब क्या होता है तो खराब होता है सब्जेक्टिव। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करते चलेंगे जो भी बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। तो क्लास 12th के बायोलॉजी में जो सबसे अच्छा मतलब चैप्टर है, पहला क्वेश्चन आता है, मतलब टॉप चैप्टर में से एक चैप्टर हम लोग का रिप्रोडक्शन भी है और क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बात देखिए, यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जनन या प्रजनन इसको कहते हैं, ये है क्या, इसे कहते क्या है। तो देखिए, ये एक प्रकार की विधि है। क्या है? विधि है, जो कि अब लिखा हुआ है, जनन वह प्रक्रिया या विधि है जिससे कोई पादप या प्राणी अपने जैसे संतान को उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जनन एक क्रिया है। जनन क्या है? एक क्रिया है, विधि है, जिसे कि कोई भी पादप या जंतु इस विधि के जरिए अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। क्या करता है? अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। और भाई कोई चीज काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों, क्या कारण है कि किसी भी पादप को या प्राणी को जनसंख्या बढ़ाना पड़ रहा है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करके अपने वृद्धि करना पड़ रहा है। तो मेरा क्या है, हमारा क्यों है, उससे पहले हम जानेंगे, वो जानते हैं हम लोग आगे। तो जानते हैं कि ये जनन है, ये दो प्रकार से होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। पहला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी संतान, कोई भी इंसान, कोई भी जीव है तो उसके पेरेंट्स होंगे, उसके जनक होंगे, पिता होंगे। तो अगर किसी भी पादप या प्राणी के एक पिता हो, मतलब एक जनक हो, उसे हम लोग रखते हैं एसेक्सुअल में रखते हैं। अगर किसी प्राणी या जंतु के, किसी प्राणी या पादप के दो जनक होते हैं, उसे हम किसमें रखते हैं? सेक्सुअल में रख देते हैं। ये तो बात हुई किसका? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन एक विधि है जिस विधि के जरिए कोई भी जीव, प्राणी, पादप अपने जैसे संतान उत्पन्न करके जनसंख्या बढ़ाता है, जिसकी दो विधियां हैं, दो प्रकार हैं। पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो कि सिर्फ दो जन जरूरत पड़ती है, सेक्सुअल में दो जन चाहिए, दो पिता चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए, लेकिन एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट से ही काम हो जाता है। तो अब हम जानते हैं क्यों रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, क्यों करना है, उद्देश्य क्या है। करना ही है, जनन करना ही है। तो क्यों का जो जवाब है वो है लाइफ स्पैन। क्या जवाब है? लाइफ स्पैन, मतलब कि जीवन अवधि। सिंपल सा बात है कि लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पर आए हैं तो मृत्यु निश्चित है। तो जो भी पादप हो या प्राणी हो, सबको एक न दिन नष्ट होना है, खत्म होना है। प्रकृति का ऐसा सेट बना दी है। इसमें लिखा क्या है, पहले वो पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि किसी भी प्राणी या पादप के उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, कब तक? प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या अवधि को जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। चलिए गोली मार दिया तो वो चला गया, मृत्यु हुआ तो उसको मान लेंगे नहीं। प्राकृतिक मृत्यु मतलब कि कोई इंसान बीमारी से चला गया हो, या फिर उसका लाइफ खत्म हो गया था, आदमी बुजुर्ग हो गया था तो निकल लिया। बहुत तरह हो सकते हैं, लेकिन हाँ प्राकृतिक होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी प्राणी या पादप के उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। एक और बात है कि सभी जीव के, जितने जीव हैं या पादप हैं, सबके जीवन काल अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। कुछ घंटा से लेकर हजारों साल तक का ये जीवन अवधि होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल लाए हैं, उसको देखते हैं। देखिए, एग्जांपल में है हाउस फ्लाई, मतलब कि घरेलू मक्खी। जब हर जगह मिल जाएगी देखने को, आप अगल बगल में, अभी भी आपको अगल बगल दिख सकती है, देखिए अगल बगल में मिल जाएगी।
जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी होती है, उसका जो जीवन अवधि होता है वो होता है 1 से 4 महीना। क्या होता है? 1 से 4 महीना। एलिफेंट, हाथी, हाथी का जो होता है जीवन अवधि वो होता है 70 से 90 साल। कितना होता है? 70 से 90 साल। एक छोटी सी चूहिया या चूहा, राइट, उसका जो जीवन का होता है वो होता है 2 से 3 साल। कितना होता है? मात्र 2 से 3 साल। देखो घोड़ा, हॉर्स, इसका जो होता है जीवन का होता है वो होता है 30 से 40 साल। और जीव में देखा जाए तो अभी तक का जो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कोई जीता है तो वो है टोर्टवाइस, मतलब कि कछुआ, जो कि 150 से 200 साल जीते हैं। ये तो है जीव की बात। पादप में उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। पादप हजारों साल तक जीवित रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल पीपल है, हमारे बरगद हैं, ये सभी पेड़े काफी साल, काफी लंबे समय तक जीते हैं। पर कुछ यहाँ पे अपवाद कह सकते हैं या फिर प्रकृति का खेल कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है या फिर वो अमर कहे जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं? तो एक बात ध्यान रखिए, से जो एक कोष के जीव होते हैं क्या होते हैं? एक कोषकीय जीव। अगर सुने होंगे क्या 10th पर क्या है, 11th पर क्या आ रहे हैं, तो जो होता है एक कोषकीय जीव, एक कोषकीय जीव, उसमें क्या आते हैं? तो उसमें सबसे फेमस नाम कोई है ना, वो है हमारा अमीबा। क्या है? अमीबा। सबसे फेमस नाम है अमीबा का। तो जो अमीबा है ये कोषकीय है। अभी मृत्यु कैसे नहीं हो रही है, ये अमर कैसे है? तो अच्छा बताइए, अगर हम जीव हैं, हम तो बहुकोषकीय हैं, अगर हम जीव हैं तो हम जैसे क्या करेंगे? हम अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे। आंख, नाक, कान, साम सेम दिखेगा, हम रहेंगे, वो होगा, आएगा, फिर हम निकल लेंगे, फिर वो आएगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा। मतलब कि एक आर्य धुरा निकल जा रहा है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक अमीबा होगा। क्या होगा? एक अमीबा होगा। इसका कोई फिक्स नहीं होता है आकार, आकृति। तो ये अमीबा हुआ। अब ये क्या करता है? अपने को तोड़ देता है। क्या करता है? अपने आप को ही तोड़ देता है। तो बताइए, इसकी मृत्यु हुई? नहीं हुई। यही दो भाग में टूट गया। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ना भाई, अब जो भी हो पर ये अमर है। अमर इसलिए कि भाई मरा है ना, उसका जीवन अवधि समाप्त नहीं हुआ, उसका कोई जीवन अवधि नहीं है। नहीं, जैसे हाउस फ्लाई का है, चाहे एलिफेंट का है, रैट का है, उस तरह उसका नहीं होता है। वो तो एक ही दूसरे में छूट जाता है ना। चलिए, ये तो हम बात समझ आया कि भाई हाँ, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि कोई भी जीव या कोई भी पादप अपने जैसे संतान को उत्पन्न करके अपने जनसंख्या बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? तो बढ़ाते हैं कि उनकी जो क्या बोलते हैं कि उनकी जो पीढ़ी खत्म ना हो जाए, उनका प्रजाति खत्म ना हो जाए, उसके लिए जन्म होता है। क्योंकि जीवन अवधि मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। मतलब उसको मरना फिक्स है। तो अगर उसका प्रजाति खत्म ना हो इसके डर से वो जन्म करता है। जन्म दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जन्म मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एगो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में बस एक जन्म जरूरी होती है, सेक्सुअल में 2 की। ठीक है, हम लोग कुछ देख लिए। रहा इंसान की बात, इंसान को पता है कि इंसान का जो लाइफ स्पैन होता है पहले था 100 साल, 150 साल, उससे कम होगा 80 साल। अब शायद हम लोगों का शायद 60-70 बहुत होगा, हो सके तो। क्योंकि हम जो पीछे जनरेशन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका शायद 80 बहुत है, 80-90 बहुत चल गया। हम लोग 70 रहेगा। तो घट जा रहा है। अब क्यों घट रहा है वो तो आप ही पता है, वो बात अलग है। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो हम पढ़े हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को निकाल के लाते हैं और उसको देखते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसी में का क्वेश्चन, बाकी पूछने का क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ जनन क्या है, जनन के प्रकार में का, कि लैंगिक क्या है उसमें का, और फिर जीवन अवधि क्या होता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव बातें हैं, सब्जेक्टिव बातें हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चन संभावित है, वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो मैं क्या समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन हम देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए। भाई ऑब्जेक्टिव लिए क्वेश्चन कहां से आता है, तो वो तो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव कहां से क्वेश्चन आता है। आप उसको कहीं से पढ़ सकते हैं, बुक होता है एकदम बड़ा सा एग्जाम, एकदम ऑब्जेक्टिव पढ़ो, हर जगह ऑब्जेक्टिव, परसेंटेज बात नहीं करता है। अच्छा, हम ध्यान से देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो है जीवन अवधि। इसमें छोटा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि किस जीव में से ज्यादा, किसका मतलब कि ज्यादा उम्र है, किसका कम है, सबसे कम किसका है, या फिर पूछ देता है कि जीवन अवधि क्या है, मतलब कि एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा जीवन अवधि के बारे में कि हाथी का जीवन अवधि कितना दिन का होता है। ये सब
फिर जन्म का पूछता है, जन्म क्या प्रकार का होता है, अलैंगिक जन्म में से निम्न में से कौन सा जीव अलैंगिक है, कौन लैंगिक है, तो वो पूछ देता है। तो ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन पूछता है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कुछ 4 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का संभावित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का वो है कुछ जीवों के जीवन अवधि लिखिए। 4-5 को हम जैसे लिखवाए ना नीचे, वैसे पूछ देता है। आपको भी एक साइड में कॉलम बना के लिखना है, कॉलम बना के लिखना है। क्या करना है, इसे कॉलम बना देना है, ये लिख देना है जीव या पौधे, और साइड में लिख देना है हम लोगों को उसका जीवन अवधि। अगला क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जन्म में अंतर। लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, उसका जो बीच अंतर है वो, ये क्वेश्चन जो है ना ये काफी बार पूछता है। और ये हम कह सकते हैं कि वीवीआई नहीं, ये एमवीवीआई है। क्या है, एमवीवीआई है। वीवीआई हम नहीं करेंगे, एमवीवीआई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये कुछ बड़ा नहीं है, भारी नहीं है, तो इसको हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक जीवन अवधि किसकी है। समझ जाना है कि अगर हम देखा जाए कि थी में क्या बोलते हैं कि जीव में सबसे ज्यादा जीवन अवधि किसकी है, कछुआ की है ना। कछुआ सबसे ज्यादा जीवन अवधि है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर थोड़ा अब लॉन्ग है चाहे शॉर्टे है, थोड़ा बढ़ा लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा बढ़ाना है, उसमें जोड़ना होगा। तो ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों को, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये तो आप रख लीजिए, काम चल जाएगा, पर सब्जेक्टिव में आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और एक एडवांटेज ये रहा कि बाकी और सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए इसको बना के लिखना ही पड़ेगा, पर ऐसा हम लोग को नहीं है, साइंस में ऐसा नहीं है, इसमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं कि 2-4 लाइन अपने आंसर लेके आए, पॉइंट रखे, लिख दिए। ठीक है, तो इसका एकदम भरपूर उपयोग करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवन अवधि और जनन के बीच संबंध, तो ही है ना जी, कि जो भी जीव आए हैं, जो भी पौधे हैं, उनका मृत्यु निश्चित है, और किसी भी पादप या जीव के उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, तो प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अगर जीवन अवधि हो रहा है, किसी का मृत्यु हो रहा है, तो उसका जनसंख्या करना जरूरी है, ताकि उसका प्रजाति खत्म हो जाएगा। इसीलिए जनन, तो उसी जनन और जीवन अवधि के बीच का हमें क्या करना है, संबंध बताना है। तो इस चैप्टर से मतलब कि इस टॉपिक से इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म के डिफिनेशन के साथ, उसके एग्जांपल के साथ, उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कहां से होता है। यहाँ देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि आप इसमें क्या समझ में नहीं आया, या क्या क्वेश्चन इसमें से नहीं बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक ना हो जिसमें आप कंफ्यूज हो, मतलब रिप्रोडक्शन से ही उसका कमेंट करें। जय हिंद।